Good morning, student. This is part 3 of the chapter Tertiary Sector. In my last video, I had explained you about transport and banking. Now, the first topic which we are going to learn in this video is education. That is how education helps in economic development. Education economic development में कैसे help करती है बेटा? First one, it produce skilled and trained workers. जो educated person होगा वो skillful होगा, trained होगा, तो that helps in the development of an economy. Second one, it increases the labor productivity. जो educated person है वो उसकी productivity rate हमेशा ज़्यादा होगा as compared to uneducated person. तो अगर प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा है उसका, तो इट मीन्स व्हाट कि हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. थर्ड वन, इट डेवलप्स द पर्सनालिटी एंड सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो एजुकेटेड पर्सन होता है बेटा, उसकी जो पर्सनालिटी होता है और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं नेशन की तरफ उसको ज़्यादा अच्छे से पता होती हैं, तो विच ऑल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिक development. Fourth one, it enables one to make better choice in life. जो educated person है वो choice ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा क्योंकि वो किसी भी चीज़ के pros and cons means advantages और disadvantages दोनों को देखेगा, उसके बाद choose करेगा. That is why it says it enables one to make better choice in life. Fifth one, it provides knowledge to understand changes taking place in society. It also promotes innovations. जो educated person होता है बेटा, वो society के साथ जैसे जैसे society में changes हो रहे हैं वो उसके साथ साथ क्या होता है, change होता जाता है, because they know their importance. वो rigid नहीं रहता. Sixth one, it modernize the people's attitude. और एजुकेटेड पर्सन का क्या करता है, जो होता है उसका एटीट्यूड भी एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में हो जाता है. वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को लेके या पुराने मेथड्स को लेके नहीं बैठता, वो नए मेथड्स नई टेक्निक्स को यूज़ करता है प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट क्या है, एजुकेटेड पीपल कैन ईजिली पार्टिसिपेट इन द लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटीज़. जो एजुकेटेड पीपल्स हैं वो क्या कर पाते हैं, वो लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका काम क्या है, उनका यूज़ क्या है, उस चीज़ों को कैसे मतलब उस एक्टिविटीज़ को किस तरीके से होना चाहिए. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क. We all know that communication is very essential for an economic development. Communication बहुत ज़रूरी होता है economic development के लिए. बिना communication के बेटा economy develop नहीं हो सकती है. It is not possible to develop the economy without proper communication. First point is postal service, television, radio and television are the most important means of communication. इन्होंने बताया कि ये सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो. सेकेंड वन, आर पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. थर्ड वन, आर टेलीफोन सिस्टम हैज़ रिकॉर्डेड एज रिमार्केबल प्रोग्रेस. हमारे जो टेलीफोन सिस्टम है उसमें बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ था एज़ कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स. इवन मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ग्रोथ हुआ है बेटा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ क्योंकि मोबाइल्स की प्रोडक्शन हो रहा है. फोर्थ पॉइंट इज़ टेलीफोन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन अपग्रेडेड टेक्नोलॉजिकली. टेलीफोन सिस्टम अपग्रेड हो गया क्योंकि अब हम उसमें इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर पा रहे हैं. इट इज़ एट वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमको किसी से भी मतलब कोई भी अब कहीं पे भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. फ्रॉम दिस सर्विस द नीडेड इन्फॉर्मेशन इज़ डायरेक्टली ऑब्टेन थ्रू द कंप्यूटर्स वेन एवर नीडेड. और इंटरनेट सर्विसेज से हमको कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है हमको डायरेक्टली मिल जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन एन इकोनॉमिक development.
Now, the next topic which we are going to learn is about health. Health एक important issue है बेटा. ना हम इसको एक issue नहीं कह सकते हैं, एक important contribution कह सकते हो वो economic growth के लिए. Because the good quality of life is helpful in economic development. Without the good quality of life, no economy can develop. Good health improves the quality of life. Improved health contributes to economic growth in the following ways. किस तरीके से? First one, it increases the efficiency of workers. ये workers की efficiency को बढ़ाता है, क्योंकि जब person healthy होगा वो तभी अच्छे से काम कर पाएगा. It reduces the production loss caused by workers' illness. अगर वर्कर बीमार रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा ढंग से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में लॉस होगा. तो इसने कहा अगर पर्सन हेल्दी है तो उसे प्रोडक्शन लॉस भी नहीं होगा. इट परमिट्स द यूज़ ऑफ नेशनल एंड अदर रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हम लोग के हैं उसको हम और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे अगर हम हेल्दी हैं. और हेल्दी पर्सन ही क्या कर पाता है? चीज़ों को ढंग से यूज़ कर पाता है. It increases the enrollment of children in schools and makes them better able to learn. Even जो healthy persons हैं वो क्या कर पा रहा है? Schools में enrollment of students बढ़ जाएगा, and which helps them to learn, or learning always helps in the economic development. It spares the resources that otherwise have to be spent on treating the illness. अगर पर्सन बीमार रहेगा तो वो अपना मनी किस पे स्पेंड करेगा? अपनी बीमारी को ठीक करने में, दैट इज़ इन ट्रीटिंग द इलनेस. बट अगर वो हेल्दी है तो उस मनी को वो और ज़्यादा यूज़फुल तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा. नेक्स्ट आता है बेटा हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया. इंडिया में अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. कई ऐसी चीज़ें हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर हेल्थ इन इंडिया. First one, high fertility rate. Pregnancy and delivery carries a lot of risk for the mother and the child. High birth rate is responsible for the poor health of mothers and children. इन्होंने क्या कहा? High birth rate इंडिया में बहुत है. For this reason, that mother और child दोनों की health क्या रहती है? अच्छी नहीं रहती. And that is responsible for the poor health. Second point is malnutrition. Malnutrition मतलब the people are unable to get a proper nutritive value. That is nutrition food उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो healthy नहीं होते. We are suffering from the problem of undernutrition and malnutrition which are resulting in poor health of our people. Third one, water supply and sanitary conditions. Shortage of safe drinking water, unhygienic housing, poor sanitation and environment results in poor health of the people. पानी जब गंदा पिएंगे या हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होंगी तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी. और इंडिया में कई जगह अभी भी है जहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता लोगों को. प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशंस नहीं है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इनइक्विटेबल. इन्होंने क्या कहा? हेल्थ फैसिलिटीज़ जो रूरल एरियाज़ में हैं वो नहीं है प्रॉपर, वो इनएडिक्वेट हैं. जितनी हॉस्पिटल्स, जितनी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए थी वहाँ पे टेस्ट सेंटर्स या हॉस्पिटल्स नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पाते हैं. क्योंकि एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनकी जो बॉडी है वो और क्या होती जाएगी, उनकी जो हेल्थ है वो और फॉल डाउन होती जाएगी. फिफ्थ वन, लैक ऑफ पर्सोनल का मीन्स है बेटा इवन जो हॉस्पिटल्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं. even numbers of doctors, nurses which are required, that is also not sufficient. There exists a mismatch between personnel and infrastructure. I hope all these points are clear to you all. Thank you, students.